नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 4 लोक देवता जो पंचपीरों में भी शामिल हैं उनको पूरा कर लिया था। और आज हम 5वें जो पंचपीर है मेहाजी मांगलिया उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए बच्चों, मेहाजी मांगलिया के बारे में बहुत सारे संशय हैं, कन्फ्यूज़न है कि इनके पिता का नाम क्या था, इन्हें वीरगति कैसे हुई, इनकी वीरगति कैसे हुई। आज उन सभी संशयों का यहाँ निवारण करेंगे, देखेंगे। देखिए बच्चों, ये बताना चाहूँगा कि मैं जो यहाँ आपको बताऊँगा उसके लिए मैंने 4 लेखकों का रेफरेंस लिया है। ऐसे लेखक हैं जो ऑथेंटिक लेखक हैं, उनका नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेहाजी मांगलिया। देखिए बच्चों, एक लेखक तो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने जो लिखा है वह लिखा है जोधपुर राज्य का इतिहास। जोधपुर राज्य का इतिहास। दूसरे देखें तो हरसिंह भाटी। हरसिंह भाटी ने लिखा है भूगोल का इतिहास। तीसरा देखिए बच्चों, जो मैंने इस लेसन में जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसके लिए जो मैंने रेफरेंस लिया है वह लिया है गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित जोधपुर राज्य का इतिहास और हरसिंह भाटी द्वारा लिखित पुंगल का इतिहास। देखिए बच्चों, और जो तीसरा है वह है जसुदान भाटी। जसुदान बीठू, भाटी नहीं बीठू। जसुदान बीठू ने लिखा है वीर मेहा प्रकाश। और एक जो लेखक हैं वह है भंवरदान कीनिया। इन्होंने लिखा है मेहाजी मांगलिया की महिमा। देखिए बच्चों, इन 4 किताबों का मैं रेफरेंस को यहाँ यूज़ करूँगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जोधपुर राज्य का इतिहास, हरसिंह भाटी का पुंगल का इतिहास और जसुदान बीठू का वीर मेहा प्रकाश और भंवरदान कीनिया की मेहाजी मांगलिया की महिमा। इन 4 ग्रंथों का मैं यहाँ जिक्र करूँगा। और एक बात और बता दूँ कि जो ये वीर मेहा प्रकाश जो जसुदान बीठू के द्वारा लिखा गया है, इसी की ही प्रतिलिपि यह है। थोड़ा सा चेंज है लेकिन लगभग वही लिखा है भंवरदान कीनिया ने भी जो जसुदान बीठू ने लिखा है। देखिए बच्चों, इन्होंने जो लिखा वह लोकमानस में जो चर्चाएं होती है उसको लिखा है। इनके तथ्य सही नहीं है देखा जाए तो। और ये जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और हरसिंह भाटी ने जो लिखा है यह हम ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो मेहाजी मांगलिया का नाम महराज जी सांखला के साथ जोड़ा गया। देखिए बच्चों, मेहाजी मांगलिया और महराज जी सांखला दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। महराज जी सांखला जो है वह हड़बू जी के पिता हैं। हड़बू जी सांखला के पिता हैं। महराज जी सांखला और मेहाजी मांगलिया को एक साथ जोड़ा गया।
देखिए बच्चों, कर्नल जेम्स टोड ने मेहाजी को सांखला ननियाल की वजह से इन्हें सांखला बताया गया, लेकिन सांखला ननियाल की वजह से इन्हें सांखला बताया गया, लेकिन वास्तव में हमारे राजस्थान प्रदेश में या राजस्थान के इतिहास में देखा जाए तो हर शासक अपने पिता या पितृ गोत्र के अनुसार जाना जाता है, और इनके पिता मांगलिया थे। अब देखते हैं ये मांगलिया गोत्र के जो ये राजपूत थे मेहाजी, ये मांगलिया गोत्र कहाँ से आया। देखिए बच्चों, मेवाड़ के एक शासक थे, आप सभी जानते हैं, रावल रतन सिंह। कौन से वंश से थे? गुहिल। देखिए ये वही शासक थे, चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के वक्त हुआ था, वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कहा जाता है कि रावल रतन सिंह के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था मंगल सिंह, और इस नाम से ही मांगलिया नाम की शुरुआत हुई। किस नाम की शुरुआत हुई? इसी नाम से मांगलिया नाम की शुरुआत हुई। आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, मंगल सिंह के जो वंशज है, इनके बाद में हुए खींवसर या खेरपाल। इनके बाद में जो हुए वो है खींवसी या खेरपाल। देखिए बच्चों, खैरपाल और खींवसी ने खींवसर बसाया। क्या बसाया? खींवसर। खींवसर पड़ता है नागौर में, और खींवसर के दुर्ग का निर्माण करवाया। इससे हमें यह पता चलता है कि जो मांगलिया लोग हैं, उनका जो शुरुआती स्थान था वह था नागौर, और शायद इसीलिए कई लेखकों ने मेहाजी का जो जन्म स्थान है वह नागौर बताया है। आगे देखते हैं। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था करणसी, और करणसी के पुत्र हुए कीलू। कई जगह कीतू भी आता है इनका नाम, कीतू कन्नौत। देखिए बच्चों, कीलू या कीतू कन्नौत का जो विवाह हुआ वह हुआ मायाड़दे से। मायाड़दे मंडोर की थी, और इन्हीं के दोनों के जो संतान, यशस्वी संतान, वीर योद्धा जो जन्म लिया इन्हीं के दोनों के घर में, वह कहलाए मेहाजी मांगलिया। वह कहलाए मेहाजी मांगलिया। अब देखते हैं मेहाजी मांगलिया का जो स्थान है वह किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले नागौर से जन्म की बात करें तो मेहाजी का जन्म अलग अलग स्थान पर बताया गया है। पहला देखा जाए तो बताया गया है तापू। तापू पड़ता है ओसिया, जोधपुर में, और दूसरा बताया गया नागौर। नागौर शायद इसलिए बताया गया होगा कि नागौर से कीलू या कीतू कन्नौत नाम के मांगलिया शासक जो थे वह निकल कर तापू गांव में रहने लगे। इसी वजह से शायद नागौर इनका जन्म स्थान बताया गया, लेकिन अधिकतर लोग इनका जन्म स्थान तापू, ओसिया, जोधपुर, ओसिया में है तापू गांव, वहाँ बताया गया है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नागौर से निकलकर कीलू कन्नौत या कीतू कन्नौत तापू में आ गए, और तापू में आने के बाद में मेहाजी मांगलिया के जो पिता थे कीलू या कीतू कन्नौत, उनका देहांत हो गया। और देहांत होने के पश्चात एक बार
मेहाजी मांगलिया और उनकी माता मायार्दे। ये दोनों पुष्कर गई हुई थी। पुष्कर का दूसरा नाम है तीर्थराज। पुष्कर में मेहाजी ने एक धर्म बहन बनाई। क्या बनाई? धर्म बहन। और वह जो धर्म बहन थी वह थी गुर्जर जाति से। किससे थी? गुर्जर जाति से। और नाम था उनका पाना गुजरी। पाना गुजरी। पाना गुजरी से टीका लगवाया, तिलक करवाया, राखी बंधवाई और पाना गुजरी को यह आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप तुरंत बिना कुछ सकुचाए तुरंत आप टापू आ सकती हैं। तो एक बार क्या हुआ बच्चों कि पुष्कर में, पाना गुजरी कहाँ की थी? पुष्कर की। पुष्कर में अकाल पड़ गया और पाना जो गुजरी थी इनके पास बहुत सारी गायें थी और पाना गुजरी अकाल की वजह से अपनी गायों को लेके, पाना गुजरी प्लस इनकी गायें, इन दोनों को लेके यह पहुंच गई टापू में। देखिए बच्चों, अब टापू में जैसे ही पहुंची तो टापू के पहुंचते वक्त टापू की सीमा पर ही इनकी गायों को जैसलमेर के एक भाटी शासक ले जाते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि उनके नाम क्या था। देखिए बच्चों, अब चलते हैं टापू में। टापू के काकड़ों सीमा के स्थान को कहा जाता है, किसी भी गांव की सीमा को काकड़ कहा जाता है। टापू के काकड़ पे गाय और पाना गुजरी पुष्कर से पहुंच गई और इन गायों को जैसलमेर के भाटी शासक बापनी में ले जाते हैं। बापनी भी जोधपुर में ही पड़ता है। इन गायों को जैसलमेर के भाटी शासक बापनी में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जैसलमेर के शासक है वापिनी में, वापिनी पड़ता है जोधपुर में, जोधपुर में ले जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ फिर से कन्फ्यूज़न पैदा हो। कई लेखकों ने जो इस जैसलमेर के भाटी शासक है उनका नाम जो दिया है वह दिया है राणकदेव भाटी, और कई लेखकों ने दिया है दुर्जनसाल भाटी। और उन्हीं लेखकों में से कई लेखकों ने दिया है दूधा भाटी। देखिए बच्चों, यहाँ संशय उत्पन्न हो जाता है कि क्योंकि आगे देखेंगे तो इन्हीं से ही युद्ध होगा मेहाजी मांगलिया का, और मेहाजी मांगलिया को जो वीरगति होगी वह इसी युद्ध में होगी। देखेंगे। देखिए बच्चों, ये जो दो नीचे वाली पुस्तक है, जसुदान बिठू वीर मेहा प्रकाश और भंवरदार खीनिया मेहाजी मांगलिया की महिमा, आप देखेंगे कि जो राव दूधा था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, बहुत ही वीर शासक था जैसलमेर का। और जो मेहाजी और मेहाजी मांगलिया के जो भक्त थे, मेहाजी मांगलिया को जो आराध्य मानते थे, उन्होंने एक साधारण भाटी से युद्ध करने के बजाय उन्होंने ये बताया है कि जैसलमेर के राव दूधा भाटी के साथ इनका युद्ध हुआ। वह भी इसलिए बताया गया है कि अपने देव को ये बड़े किसी विशाल
साम्राज्य के शासक से तुलना करना चाह रहे थे, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन अपन ऑथेंटिक बात करें, वास्तविक बात करें, तो एक पुस्तक है जोधपुर राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। देखिए बच्चों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा है, उसमें इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि जो वीरगति प्राप्त हुई वह भाटी, जैसलमेर के भाटी शासक गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि जैसलमेर के भाटी शासक के साथ युद्ध करते वक्त मेहा जी को वीरगति प्राप्त हुई। उन्होंने यहाँ किसी नाम का जिक्र नहीं किया है, चाहे वह राणकदेव हो, चाहे दुर्जन साल भाटी हो, चाहे दूधा भाटी हो। केवल जसुदान बीठू और भंवरदार कीनिया ने इनकी वीर मेहा प्रकाश की बिल्कुल प्रतिलिपि लिखी है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है। इन्होंने ये लिखा है कि राव दूधा ने इनकी गायों को लूट लिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के हिसाब से कि वह कोई जैसलमेर के भाटी शासक थे, न कि राव दूधा थे। क्यों माना जाता है, दूसरी मैं कारण बताता हूँ आपको। एक लेखक है हरसिंह भाटी, जिन्होंने पुगल का इतिहास लिखा है। उन्होंने बताया कि 1352 में यह युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? मेहा जी और सामने कौन था? जैसलमेर के भाटी शासक। कहाँ के? जैसलमेर के। और इन्होंने ही ये बताया है कि 1362 में मेहा जी के वीरगति प्राप्त होने के 10 साल पश्चात, 10 साल बाद में 1362 में अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध में लगभग 700 भाटी शासकों को मृत्यु प्राप्त हुई। और उन 700 भाटी शासकों में राव दूधा भी थे। और राव दूधा जो थे, वह राव दूधा को जो वीरगति प्राप्त हुई वह 1362 में हुई। ये इन्होंने लिखा है हरसिंह भाटी ने। तो हमें यही मानना पड़ेगा कि जो मेहा जी का जो युद्ध हुआ वह किसी साधारण भाटी शासक से हुआ जैसलमेर में, और साधारण भाटी शासक से युद्ध होने के पश्चात इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। और ये युद्ध जो हुआ वह हुआ बापिनी में। देखिए बच्चों, अब बापिनी में युद्ध हुआ और बापिनी में ही लोक देवता स्वर्गलोक में चले गए। तो बापिनी में ही मेहा जी का मंदिर स्थित है। अब इस मंदिर से संबंधित 2 बातें और करते हैं। देखिए बच्चों, मेहा जी के मंदिर का जो पुजारी है, पुजारी या भोपा कहें अपन। देखिए बच्चों, मेहा जी के मंदिर का जो पुजारी है या भोपा है, वह सर्वप्रथम सबसे पहला तो मांगलिया गोत्र का होता है। और दूसरी बात करें तो इनके जो पुजारी होते हैं उनका वंश वहीं ख़त्म हो जाता है। इनका वंश आगे नहीं बढ़ता है। ये गोद लेके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। वंश तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ये अपने गोद लेके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। इनका वंश वहीं ख़त्म हो जाता है। वंश का अंत हो जाता है। किनके वंश का? इनके जो पुजारी या भोपे होते हैं। चौथी बात करें तो देखिए बच्चों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, उस दिन बापनी में मेला भरता है। और इस अष्टमी को मांगलिया जी का मेला भरने की वजह से इसे मेहा अष्टमी भी कहा जाता है। इनके वाहन की बात करें तो मेहा जी का वाहन वह घोड़ा था, इसका नाम था किरण काबरा। किरण काबरा।
तो देखिए बच्चों, ये था मेहाजी मांगलिया के बारे में विस्तृत परिचय। और मैंने सभी बुकों का आपको बताया कि जसुदान बीटू या भंवरदान कीनिया ने जो लिखा है, वह जो साहित्य है जो इन्होंने लिखा है उसमें सच्चाई का थोड़ा सा अभाव है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो लिखा है वह लिखा है कि मेहाजी मांगलिया का जो युद्ध हुआ था एक भाटी जैसलमेर के भाटी शासक के साथ ही हुआ था, लेकिन उन्होंने नाम का जिक्र नहीं किया कि वह रणकदेव भाटी थे या दूधा भाटी थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसलमेर के भाटी शासक। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये लिख सकते हैं कि जैसलमेर के भाटी शासक के साथ इनका युद्ध हुआ था और उसी युद्ध में 1352 विक्रमी संवत, देखिए बच्चों यह है विक्रमी संवत, 1352 विक्रमी संवत में इनका देहांत हो गया या ये वीर गति को प्राप्त हुए। एक बात और, कहा जाता है मेहाजी मांगलिया राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा के समकालीन थे। राव चूड़ा वही व्यक्ति है रणमल राठौड़ के पिता। रणमल राठौड़ वह हैं जिनकी मेवाड़ में हत्या कर दी गई थी। और इनका जो कार्यकाल होता है वह 1384 से 1423 इनका कार्यकाल था। राव चूड़ा का जो शासनकाल था वह 1384 से 1423 था। ये सब बातें मैंने पंचपीरों के बारे में करी। हाँ जी, 5वें पंचपीर थे। पंचपीरों में जो 5वें लोक देवता वे ये थे हड़बू, मेहाजी मांगलिया। आज इस क्लास को पूरा होने के साथ ही हमारे पंचपीर कंप्लीट हो जाते हैं। और पंचपीर कंप्लीट होने के बाद में 4 या 5 लोक देवता और बचे हैं, उनको भी हम इसी सीरीज़ में पूरा करेंगे और एक क्लास में इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, इनके घोड़े, इनके मंदिर, इनके माता पिता का नाम, इनकी जिनसे विवाह हुआ उनका नाम, वह सभी देखेंगे। वह क्लास इसलिए होगी कि ये तो मैंने विस्तृत रूप से आपकी क्लास ली, लेकिन वह क्लास इसलिए होगी जिससे जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है उनके सभी वाहन के बारे में, माता पिता के बारे में, प्रमुख स्थलों के बारे में, वह क्लास उसको अपन ट्रिक से पढ़ेंगे और उस क्लास में आपके सारे कन्फ्यूज़न या संशय जो भी है वह दूर हो जाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, देखते रहिए एडवांस जीएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आगे मिलते हैं, तेजा जी को लेके आएंगे अगले क्लास में और तेजा जी के कंप्लीट करने के बाद में देवी नारायण जी, वीर कल्ला राठौड़, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और इलो जी, और उसके बाद में हमारा लोक देवताओं का जो सीरीज़ है वह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में देखेंगे लोक देवियों के बारे में। तो धन्यवाद बच्चों।